कल जो केरल राज्य में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। इसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए हैं और ये दर्शाता है कि केरल में ही ये बम ब्लास्ट क्यों हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है। इसमें जो अभी तक की बातें समझ में आ रही हैं वो ये है कि केरल में PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और ISIS, ये जो एक उग्रवादी संस्था है, उनके लोगों का वहाँ पर काफ़ी वर्चस्व दिखता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स वहाँ हैं और वहाँ पर क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार और कांग्रेस की सरकार वहाँ कई बार रही है और केरला टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए केरला सरकार और केरला के लोग काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो यही एक वजह है कि वहाँ पर PFI फल फूल रहा है। और PFI के बारे में मैं बता दूं आपको, ये देश विरोधी, हमारे भारत के विरोध में बातें करते रहते हैं और हमारे देश में जितने भी जो उग्रवादी घटनाएं हुई हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि ये PFI का काफ़ी हाथ रहा है, चाहे वो दिल्ली के दंगे रहे हों, चाहे और कहीं की बातें हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जितने भी हैं। NIA ने जब भी किसी आदमी को पकड़ा है या इसको इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है तो वो किसी न किसी बम ब्लास्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली PFI का रोल रहा है। इनके पास काफ़ी हवाले से पैसे आना और इस प्रकार से किस प्रकार ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में संलिप्त लोग रहे हैं, काफ़ी सस्पेक्ट्स NIA, IB और उनके रडार पर हैं। और ख़ासतौर से कल के ब्लास्ट में जो आदमी पकड़ा गया है उसका दुबई से लिंक मिला है और वहाँ पर अगर ये आदमी ठीक कह रहा है तो इसके बारे में NIA इसकी जांच पड़ताल करेगी और इसकी सारी बातें इसको थोरोली इंटरोगेट करने के बाद में ये मालूम होगा कि वास्तव में ये आदमी इन्वॉल्व है या ये कोई बहाना बना रहा है। और इसके बारे में जब भी इंटरोगेट होगा तो उससे IED, जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस का इसका पूरा नाम है, ये कहाँ से लाया, कैसे बनाया, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स थे, इसमें बैटरी खास तौर से इस्तेमाल हुई है। तो मतलब टाइमर जो है वो टाइमर का मतलब ये है कि कोई खास उग्रवादी संगठन है वो इसमें टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। टाइमर से निश्चित रूप से तय हो जाता है कि किस टाइम पर ये बम ब्लास्ट फटेगा, उसको टाइमर फिक्स कर देते हैं। तो ये सब बातें NIA की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मैं समझता हूँ कि इसके पूरे लिंक, इंटरनेशनल लेवल के लिंक भी देखे जाएंगे और RNAW से इसकी मदद ली जाएगी। लोकल इंटेलिजेंस हमारी देश की जो IB है वो उसको मदद कर रही हैं। और ख़ास तौर से जब से इजराइल की सपोर्ट में भारत ने अपना स्टेटमेंट दिया है तब से जो पैलेस्टीनियन उग्रवादी जो संगठन है हमास, जो कि बहुत ही पीछे आपने देखा होगा कि बहुत ही जघन्य अपराध करने में लगा हुआ है, टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं वो, उन्होंने भी हो सकता है कि उन्होंने ये बम ब्लास्ट करने के पीछे उसकी साजिश रही हो। ये सब चीज़ें हैं, देखने वाली बात है कि अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकल कर आता है। और इन्वेस्टिगेशन में NIA के एस डिटेक्टिव्स में लगे हुए हैं और वो शायद इसकी कोशिश करके पता लगा लेंगे कि इसके पीछे कौन है, क्या है, इनके मंसूबे किसके रहे हैं, क्या इनकी किसी की कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग, कौन सा संगठन इसके एक्चुअल में इसके पीछे रहा है और आगे इनके कितने लोग और जो हैं जो आगे कोई ब्लास्ट ना करें। क्योंकि अभी आने वाला टाइम है, वो त्योहारों का टाइम आ रहा है। दिवाली बड़ा हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। उस टाइम पे काफ़ी बाज़ारों में भीड़ और बहुत सी जगह पे काफ़ी क्राउडेड प्लेसेस में लोग रहते हैं। तो वहाँ पर कोई ब्लास्ट दोबारा ना हो जाए ऐसा, तो ये सारी हमारे देश में, राज्यों में सब जगह सतर्कता और सतर्क हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी देश की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज वो इसमें कामयाब रहेंगी। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर किसी राज्य में, जैसे केरल की बात हम कर रहे हैं कि केरल में थोड़ा सा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा दिखता है, तो जहाँ पर किसी भी राज्य में, जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल ले लें, दिल्ली में कभी भी आप पिछले 10 साल में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई है और अगर पीछे उससे रही भी हुई हो तो सभी लोग पकड़े गए हैं। क्योंकि सख्ती यहाँ पर की जा रही है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यहाँ पर अपनाई जा रही है। कोई भी टेररिस्ट के मामले में किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का इसमें समझौता नहीं हो सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी दिल्ली में खासतौर से करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती रही और की जाती रहेगी। ये मैसेज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है। तो जहाँ पर जिस स्टेट में, जैसे केरला जैसी राज्य में जहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है, पॉलिटिकल विल नहीं है वहाँ पर टेररिस्ट के खिलाफ कार्य करने की, वहाँ तो ऐसा लगता है कि फिर ये सारी कार्रवाई ऐसे ये वजह भी, ये बम ब्लास्ट होने की वजह भी मुझे यही लग रही है कि वहाँ पर गवर्नमेंट का और वहाँ के लोगों का
टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और अल्टीमेटली देखा जाए तो नुकसान किसका है? वहाँ के लोगों का है। जो आदमी इंजर्ड हुए हैं उनके परिवारों के से पूछिए कितना उनका नुकसान हुआ है। तो जो भी इस काम में लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ ये मानवता के लिए बहुत बड़ा अपराध है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, टेररिस्ट एक्ट के अलावा मैं समझता हूँ मानवता के खिलाफ ये अपराध है।